झारखंड अलग राज्य के पीछे जो लोगों का सपना था, इच्छा आकांक्षा था, जो जिस उद्देश्य को लेकर के झारखंड राज्य का मांग किया गया, वो आज तक पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। ना आदिवासियों की ज़मीन ठीक है, ना मुसलमानों की ज़मीन ठीक है, ना दलितों की ठीक है, ना कुछ हिंदू भाइयों की ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र आज भी बहुत परेशानी में जरा है। ना यहाँ के लोगों को रोजगार मिल पा रहा है, ना यहाँ का ज़मीन बच रहा है, ना यहाँ के लोगों के हक अधिकार के लिए बना हुआ कानून का इम्प्लीमेंट हो रहा है। चुनाव नज़दीक हो रहा है 2024 का, वैसे वैसे फिर आप देखेंगे कि हिंदू मुसलमान का खेल यहाँ खेला जा रहा है। राजधानी रांची के पुरानी विधानसभा में यहाँ पे झारखंड नवनिर्माण महासभा की तरफ से यहाँ 8 पार्टियों का यहाँ पे बैठक किया गया है। इस बैठक में चर्चा हुई है, क्या कुछ चर्चा हुई है हम इनसे समझेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं किरण सिन्हा मौजूद हैं। मैडम, आप कौन से पार्टी? हमारी पार्टी का नाम लोक जन समाज पार्टी भारत है और मैं उसकी राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम किरण सिन्हा है और हम लोग दादा हमारे सुरेश सिंह यहाँ जो बैठक हुआ है, तो इस बैठक में 8 पार्टियों की तरफ से आप लोग बैठक किए जी। तो क्या कुछ मतलब कि निकल के क्या आप लोग का हमारा निकल के आ रहा है कि हम लोग सब मिलकर छोटी छोटी सभी पार्टी मिलकर झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासियों में सब में जा करके उनके विकास उत्थान के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। जितनी सारी पार्टियां सरकार बनाई हैं, चाहे वो एनडीए की सरकार हो चाहे एनडीए सरकार जो गठबंधन की सरकार बनी है, तो उन लोगों ने अभी तक ग्रामीण क्षेत्र को टच नहीं किया। ग्रामीण आदिवासी आज भी परेशानी में जी रहे हैं, काफ़ी परेशानी में लग जी रहे हैं। इस वजह से हम लोगों ने एक पार्टी सब मिल के बनाया है ताकि सब ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के उन लोग का विकास करेंगे और आगे बढ़ेंगे हम लोग सब मिलकर। जब झारखंड का विकास हो तो सभी का विकास होना चाहिए, चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, सभी को मिलकर हम लोग को विकास करना है। इसलिए हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि सभी आकर के एक साथ मिल करके छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में दूर सुदूर इलाकों में जा करके हम लोग झारखंड के विकास। और अगर बात करें तो आप लोग अभी तीसरा जो मोर्चा जो बोल रहे हैं कि तीसरा आप लोग जो विकल्प जो चुने, ऐसा मतलब क्यों तीसरा चुने? क्योंकि दोनों सरकार जो बनी है, चाहे एनडीए की सरकार हो या इंडिया की सरकार गठबंधन की सरकार हो, अभी तक उन लोग को बहुत सारा दिखावा करते हैं, काफ़ी भ्रष्ट व्यवस्था है। शहरी क्षेत्र थोड़ा बहुत कर भी लेते हैं, ग्रामीण क्षेत्र आज भी बहुत परेशानी में जरा है। मूलभूत सुविधाएं या पानी की समस्या हो या बिजली की समस्या हो या आदिवासी क्षेत्र बहुत तंग जीवन जी रहा है। हम लोगों को अगर झारखंड विकास करेगा, तो अगर आप सरकार बना रहे झारखंड का विकास, तो झारखंड में सभी का विकास होना चाहिए ना, सिर्फ शहरी क्षेत्र को या ग्रामीण क्षेत्र सबको होना चाहिए। तो हम लोग सब जा करके गरीबी में जितने भी गरीब क्षेत्र है, गरीब आदिवासी है, दूर सुदूर इलाकों में सबके साथ हम लोग जा करके मिलेंगे और सबके उत्थान के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अगर बात किया जाए कि एनडीए और इंडिया मतलब उनको छोड़कर आप लोग अलग जो हुए हैं, उसके पीछे क्या? वो लोग काम नहीं कर रहे ना, दोनों मिलके चट्टे बट्टे हैं, दोनों मिलके कुछ समाज में विकास नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग किस पे भरोसा करें? ग्रामीण क्षेत्र किस पे भरोसा करेगा? ग्रामीण तो हमको तो विकास सभी को करना है ना। झारखंड में हम आए तो आप हम आए तो सब हमारी ग्रामीण क्षेत्र भी तो होनी चाहिए, सबको विकास होते। इसलिए हमारे दादा सुरेश सिंह बेसरा बाबा ने ये प्रयास किया है कि हम लोग सब मिलके एक बार फिर से हम लोग दोबारा फिर झारखंड का विकास के आगे बढ़ते हैं। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। तीसरा जो आप विकल्प जो आप लोग चुने हैं, वो कितना ज़्यादा बोलते एक तरीके से कितना सही साबित होगा, क्या लगता है? बिल्कुल सही होगा। सबसे अच्छा सही इसलिए होगा कि हम लोग छोटे छोटे दल मिलकर के हर छोटे छोटे गांव कस्बों में जाकर काम करेंगे। गांव कस्बों में जाकर उनके विकास करना हमारा मुख्य सुविधाएं को जरूरत नहीं है। हमारा शहरी क्षेत्र में दिखावा कि जितने हम जब तक ग्रामीण नहीं विकास करेगा, आप जाकर देखो कि कितना पानी का दिक्कत है, कितने खाने पीने का दिक्कत है, कितना बहुत सारी परेशानी हम लोग जी रहे हैं। हम लोग सब मिलकर उनके साथ रहेंगे। आपकी पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य झारखंड का विकास है। एक ग्राम झारखंड के एक निवासी सबका विकास करना ही मुख्य उद्देश्य है। सभी को मिलकर ही करेंगे। केंद्रीय सदस्य जो हमारे पीछे एलेस्टर बोदरा वो मौजूद हैं, इनकी पार्टी के लोग भी यहाँ पर हैं। सर बताइएगा कि यहाँ जो बैठक हुआ है, वहाँ इस बैठक में किस तरीके से बात, क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, झारखंड नवनिर्माण महासभा तीसरा विकल्प। तो अभी का जो राजनीति झारखंड में चल रहा है, एक तरफ एनडीए, दूसरा तरफ इंडिया, और दोनों सत्ता पाने के लिए एक दूसरे पर सिर्फ आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। एक कहता है जब सत्ता में ना हो तो वो भ्रष्टाचारी है, वो चोर है, वो ज़मीन बेच रहा है। दूसरा जब सत्ता में आता है तो विपक्ष बोलता है कि वो फलना ऐसा है वैसा है। तो यही रट लगा करके ये लोग
सत्ता को इधर उधर करने का काम कर रहे हैं। आप लोग जो यहाँ जो आज बैठक किए हैं, उस बैठक में मेन जो उद्देश्य बोले वो क्या रहेगा? उद्देश्य यही है कि जो झारखंड अलग राज्य के पीछे जो लोगों का सपना था, इच्छा आकांक्षा था, जो जिस उद्देश्य को लेकर के झारखंड राज्य का मांग किया गया, वो आज तक पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। आज जैसा कि मीटिंग में उभर के आया बहुत सारा बात कि ना यहाँ के लोगों को रोजगार मिल पा रहा है, ना यहाँ का ज़मीन बच रहा है, ना यहाँ के लोगों के हक अधिकार के लिए बना हुआ कानून का इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो साफ है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए राजनीति कर रहे हैं, और हम लोग जो हैं, हम लोग उन सपनों को साकार करने का बात कर रहे हैं जो झारखंडी लोग अपने आंदोलन के माध्यम से अपना सर्वस्व न्यौछावर करके जो लड़ाई लड़ा, उन लड़ाकू लोगों के सपने को साकार करने की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो जो आपका ये आप लोग का जो ये तीसरा विकल्प है, तो क्या लगता है कितना ज़्यादा वो साबित हो पाएगी जनता के बीच में? देखिए, इसमें तो लगना पड़ेगा, लोगों के पास जा कर के अपना विचार, अपना आह्वान, और जो हम लोगों का घोषणा होगा, हम लोग का जो झारखंड को झारखंडियों का बनाने के लिए, जैसा लिखा हुआ है अबू आदिसुम अबू राज, मतलब हमारे प्रदेश में प्रदेश के लोगों का शासन, जो यहाँ के लोगों से जुड़ा हुआ सवाल है, उसको लेकर के हम लोग राज्य का नीति निर्माण करने की ओर बढ़ेंगे आगे। सर आप बताइए कि यहाँ जो आप लोग का जो बैठक चला है, इस बैठक में आप लोग का जो पार्टी हुआ, अलग जो भी पार्टी हुआ, इस आप लोग का जो उद्देश्य रहेगा जनता को लेकर, क्या लगता है कि जनता कितना ज़्यादा आप लोग को ये देगी आगे? जनता बेशक भरोसा करेगी, विश्वास भी करेगी, क्योंकि झारखंड अलग राज्य करने के लिए जिन्होंने अपनी शहादत दिया है, कुर्बानी दी है, आज उसको झुठलाया जा रहा है। जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, आज वो सत्ता में बैठे हुए हैं। गेंद एक पाले से दूसरे पाले में जाती है, जनता ठगा ठगा सा है। अब जनता जाग चुकी है, जनता देख रही है कि वास्तविक जो झारखंड अलग राज्य का जो लड़ाई लड़ी गई थी, वो सही मायने पे अब उसे धरातल पे लाने के लिए ये तीसरा फ्रंट जो झारखंड नवनिर्माण महासभा तीसरा मोर्चा का गठन किया जा रहा है, ये सचमुच में जनता में भी एक नया बदलाव आएगा, सरकार में भी एक नया बदलाव आएगी, दोनों में एक निर्माण होगा। झारखंड नवनिर्माण महासभा का जो यहाँ पे बैठक हुआ है, इस बैठक में जो आप लोग बात कर रहे हैं कि जो अभी की जो पार्टी है वो काम नहीं करी, जैसा आप लोग बोल रहे हैं, तो क्या लगता है कि आप लोगों को क्या मौका मिलेगा जनता की तरफ से? क्या लगता है कि हाँ दिया जाएगा मौका आप लोगों को काम करने? क्योंकि लगातार तो वो लोग जेएमएम को ही जान रही है, कांग्रेस को ही जान रही है, तो फिर नया जो चेहरा बोले या नया पार्टी ही बोल ले, एक तरीके से तो जनता के लिए वही है। बिल्कुल, अभी के हिसाब से देखा जाए तो जनता अभी उसी को जान रही है, लेकिन हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। जैसे पिछला 2019 में ये लोग घोषणा पत्र में जो जेएमएम कांग्रेस ने दिया है जनता के लिए, आज तक पूरी नहीं हो पाई है। जैसे हम लोगों का देखा जाए तो भूमि बैंक है ना, वो अभी पूरा नहीं किया, उसको सुधार करना था, सुधार नहीं हुआ। वैसे ही और नियोजन नीति ये भी पूरा नहीं हुआ। वो इसीलिए हम लोग सोचे कि अब जनता के हित में काम करना है, क्योंकि जनता के हित में सरकार नहीं काम कर रही है। इसी को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से हम लोगों के ऊपर विश्वास होगा, विश्वास करेंगे जनता, और निश्चित रूप से बदलाव आएगी। सर एक सवाल और लेना चाहेंगे कि इस बैठक के बाद आगे की क्या रणनीति रहेगी आप लोग? आगे तो अभी चुनाव सर पर है। अभी सबसे पहले इस चुनाव के माहौल में जो झारखंडी हित का सवाल है, उस सवाल को हम लोग प्रमुखता से सामने रख करके चुनाव में उतरेंगे और देखेंगे कि जो झारखंड में व्याकुलता है झारखंडियों का, उस व्याकुलता को हम लोग कैसे दूर कर पाएंगे। यही हम लोगों का सोच है
एनडीए हुआ या फिर इंडिया गठबंधन का जो हुआ, क्या लगता है उसके बाद क्या कुछ लगता है कि हाँ हो सकता है झारखंड में, खास करके झारखंड के जो बात कर रहे हैं, झारखंड की जो पार्टी है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि दोनों सत्ता में आने के बाद एक दूसरे को आरोप लगाने का ही काम कर रहे हैं। ऐसे हालात में एक विकल्प के रूप में हम लोग सामने आने का प्रयास कर रहे हैं कि आप उन घोषणाओं और उन आश्वासनों के पीछे मत जाइए। जो हकीकत है, जो यहाँ इतने संघर्ष के बाद राज मिला है, इस संघर्ष को बदनाम या कलंकित होने मत दीजिए। हम लोग झारखंडी हित को लेकर के एकजुट होकर के आगे बढ़ेंगे और झारखंडी सवाल को लेकर के हमेशा सड़क पर उतरकर संघर्ष करेंगे। सर, यहाँ जो बैठक हुआ है, इस बैठक में आप लोग जो बैठक की है 8 पार्टी की तरफ से की है, तो इस बैठक में क्या बोला गया, क्या है अभी 8 पार्टी की कुछ वजह से लोग नहीं आ पाए, वरना और पार्टियां भी हैं जो फोन करके सहमति जताए। यहाँ तीसरा फ्रंट रेडी हो रहा है। जैसे इंडिया गठबंधन है, जैसे एनडीए गठबंधन है, उस तरह अब यहाँ पे झारखंड में तीसरा गठबंधन तैयार होगा, जिसके लिए हम लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं। चूँकि पक्ष और विपक्ष दोनों की राजनीति को झारखंडियों ने देख लिया है। सिर्फ भ्रष्टाचारी, लूट खसूट, हिंदू मुसलमान की राजनीति, आपस में भाईचारगी मिटाने का कार्य लोग किए हैं और फिर से वो काम इन्होंने शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक हो रहा है 2024 का, वैसे वैसे फिर आप देखेंगे कि हिंदू मुसलमान का खेल यहाँ खेला जा रहा है। इससे अब यहाँ झारखंड की जनता उब गई है। अपनी खनिज संपदा, जंगल जमीन और यहाँ के जनमानस को बचाने के लिए हम लोग तीसरा फ्रंट बना रहे हैं और इससे 2024 का चुनाव भी लड़ेंगे और यहाँ की जनता हमें भरपूर सहयोग देगी, सपोर्ट करेगी। तीसरा जो विकल्प आप लोग तैयार किए हैं, तो यहाँ जो झारखंड की जनता है कितना एक्सेप्ट करिए, कितना बीच आप लोगों के बीच जा पाएंगे? एकदम देखिए, तीसरा विकल्प झारखंड के लोग तो विश्वास शुरू से किए। अब बीएसपी कोई नई पार्टी नहीं है, रिपब्लिकन कोई नई पार्टी नहीं है और जोहार पार्टी कोई नई पीपल्स पार्टी नहीं, ये सब चुनाव लड़ती है, लेकिन अब एक साथ लड़ेंगे, एक ताकत बनाए। क्योंकि ईमानदार लोगों की भीड़ थोड़ी कम होती है, बेईमानों की ज़्यादा होती है। उनके पास पूंजीपतिवादी होते हैं, वो जनता के बीच जाते हैं, पैसे का लुभावन दे करके जीतते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम सिर्फ झारखंड को बचाने का कार्य करेंगे, झारखंड को ऊपर लाने का काम करेंगे, यहाँ के लोगों को बचाने का काम करेंगे, भाईचारा मिटने से बचाएंगे और झारखंड की संपत्ति को बचा करके यहाँ 3 मुद्दों पर हम काम करेंगे: नियोजन, पलायन और विस्थापन। ये 3 नीति अगर हमारी ठीक होगी तो झारखंड हमारा बच जाएगा। झारखंड में जो आदिवासियों के साथ जो हर दिन नए नए जो घटना, जो मामला सामने आ रहा है, तो उस पर आप क्या बोलिएगा? क्या लगता है आपकी जो पार्टी है उस पर कितना काम करेगी? हम लोग उस पर काम भी कर रहे हैं। जैसे लोगों के साथ जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो घरों में भी जा रहे हैं, उनको चिन्हित भी कर रहे हैं। सिर्फ आदिवासियों के साथ नहीं हो रहा है, यहाँ दलितों के साथ भी हो रहा है। और आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग जानते हो, यहाँ मुसलमानों के साथ आए दिन हर महीना मॉब लिंचिंग हो जा रहा है। इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए तीसरा फ्रंट जरूरी है, क्योंकि यहाँ ना आदिवासियों की ज़मीन ठीक है, ना मुसलमानों की ज़मीन ठीक है, ना दलितों की ठीक है, ना कुछ हिंदू भाइयों की ठीक है। यहाँ पे सिर्फ राजनीतिक की ज़मीन ठीक है। जो भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं उनकी ज़मीन यहाँ ठीक है, क्योंकि वो लूटते हैं और हमें लड़ाते हैं और हमें आपस में लड़वा कर एक दूसरे का जान लेते हैं। इसी की रक्षा करने के लिए, और बाकी आप लोग को तो रिपोर्ट मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर शमशाल अमराही।